ओम शांति। आप सबका बहुत सारा स्वागत है आज के इस वीडियो में। अपने पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था कि हम ये शरीर नहीं है, इस शरीर को चलाने वाली एक आत्मा है, एक ऐसी एनर्जी जो इस पूरी बॉडी को रन करती है। आत्मा के अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है, अच्छा या बुरा, वो हम इस बॉडी के थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं। जो लोग धर्म कर्म का कार्य करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो उनके लिए हमेशा बोला गया है ये एक पुण्य आत्मा है, ये एक धर्म आत्मा है, ये एक महान आत्मा है। कभी भी उन क्वालिटीज के पीछे शरीर का नाम नहीं लिया गया है। कभी नहीं बोलते हैं कि एक पुण्य शरीर है या एक महान शरीर है, हमेशा आत्मा बोलते हैं, क्योंकि ये क्वालिटीज उस आत्मा की हैं। वो आत्मा जब अच्छा सोचती है तो इस बॉडी के थ्रू वो कर्मों में सबको सुख देने की भावना रखती है। एक आत्मा जब किसी के लिए बुरे थॉट्स क्रिएट करते हैं तो इस शरीर के द्वारा दूसरों को दुख देने का प्रोसेस उनकी लाइफ में हमेशा रहता है। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो उसी अकॉर्डिंग कर रहे हैं जो कुछ भी उस एनर्जी के अंदर हमने भरा हुआ है। तो बेसिकली उस एनर्जी को ही हील करना होता है, अपनी आत्मा के गुण और शक्तियों को एनहांस करना होता है। तो आज मैं शेयर करूंगी कि आत्मा जो एनर्जी इस बॉडी में एग्जिस्ट कहाँ करती है। इस शरीर को गाड़ी कहा गया है और गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर हमेशा फ्रंट सीट पे बैठता है, वहीं से बैठ के सारी पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है। तो इस शरीर रूपी गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए वो एनर्जी रूपी ड्राइवर फ्रंट सीट पे, लाइक यहाँ पे दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्रा जिसे कहते हैं, ये यहाँ पे हमारी एनर्जी का रहने का स्थान है। इसीलिए इस चक्र को ज्ञान का तीसरा नेत्र भी कहा गया है, क्योंकि जब हमें हमारी असली पहचान हो जाती है तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना, जिसे कहते हैं कि अब हम उस तरह से सोच रहे हैं कि अपनी एनर्जी को एनहांस करने के लिए, अपनी उस पावर को बढ़ाने के लिए उस ज्ञान के रास्ते पर चल के, हम अध्यात्म के रास्ते पर चल के अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। तो हम कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया है अब हमारा, हम अब इस शरीर के अधीन नहीं है। तो आज्ञा चक्र, यहाँ पे हमारी आत्मा की एग्जिस्टेंस है, हमारी वो एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। कुछ लोगों का ये एक्सपीरियंस भी है कि जब हम मेडिटेशन में बहुत अच्छा फील करते हैं या एक बहुत पावरफुल स्टेज पे होते हैं तो हमें कुछ लाइट जैसा नजर आता है, वाइट लाइट, वही स्वरूप है हमारा। अपने असली स्वरूप के हम बहुत करीब हो जाते हैं उस टाइम पे, जब हम बिल्कुल इस बॉडी से डिटैच होते हैं। तब इस आज्ञा चक्र पर हम अपने उस असली स्वरूप को देख सकते हैं, जिसका कि स्वरूप एक सितारे की तरह है, एक चमकता हुआ दिव्य सफेद सितारा। वो हमारी असली पहचान है। ये आत्मा इस फ्रंट सीट पे बैठ के इस पूरी बॉडी के अटैचमेंट्स को कंट्रोल करती है। बट आज बहुत मुश्किल हो रहा है इन अटैचमेंट्स को कंट्रोल करना। अगर एक ड्राइवर को सही तरीके से गाड़ी चलानी ना आए, जहां ब्रेक लगानी है वहां ब्रेक ना लगे, बिना इंडिकेटर दिए कहीं पे भी मुड़ जाना, ये एक अच्छे ड्राइवर की निशानी नहीं है। उसी तरीके से जब ये शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं है, जहां चुप होना है वहां हम बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, लाइक जहां ब्रेक लगानी थी वहां ब्रेक लगी नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं हम, लाइक इस गाड़ी को चलाना नहीं आ रहा है इस ड्राइवर को। तो इस ड्राइवर को एक परफेक्ट ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है। उसके लिए इस आत्मा के संपूर्ण ज्ञान को लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला तो यही है कि हम ये बॉडी नहीं है, ये आत्मा एनर्जी इस शरीर को रन करती है मालिक बनकर। बट आज हम मालिक बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम अपनी उस अथॉरिटी को भूल गए हैं। अगर किसी घर में हमारी मेड्स को या जो काम करने वाले हमारे जो कुछ भी हमने लोग रखे हुए हैं, उनका अगर ये पता चले कि इनको खुद ही भूल गया है, ये ऑनर है इस घर के, तो वो अपनी मन मर्जी करेंगे। इसी तरीके से ये शरीर आज अपनी मन मर्जी क्यों कर रहा है? क्योंकि हम अपनी उस एग्जिस्टेंस को भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि आत्मा अपनी 3 फैकल्टीज के साथ काम करती है, मन, बुद्धि और संस्कार। सबसे पहले मन सोचता है कि ये कोई भी थॉट अगर हमारे मन में आया, हमने सोचा कि ये करना चाहिए, तो उसी टाइम वो थॉट बुद्धि को रेफर होता है, हमारे इंटेलेक्ट को। तो इंटेलेक्ट उस टाइम पे हमें इंडिकेट करती है
कि आपके लिए सही नहीं है, बट मन कहता नहीं मुझे तो ये करना है, एक बार करने से कुछ नहीं होता, तो मन उस चीज को कर लेता है और वही हमारा संस्कार बन जाता है। लाइक जैसे नेचर कहेंगे हम, कि अंदर से एक आवाज आई बट मैंने उस आवाज को इग्नोर करके वो काम कर लिया। 2-3 बार ऐसे ही जब हम कुछ गलत कार्य करते हैं, लाइक अगर कुछ भी हमारे लिए खाना अच्छा नहीं है, मतलब हमारे लिए एक हेल्दी वे में हम उसको नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे लिए गलत है, बट हम मन के अधीन होकर, टेस्ट के अधीन होकर उसे खा रहे हैं, हमारी हेल्थ पे उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बट हम मन के अधीन है, तो धीरे धीरे हमारी इंटेलेक्ट हमें इंडिकेट करना छोड़ देती है। 2-3 बार जब हमारे मन ने गलत सोचा, वो थॉट बुद्धि को रेफर हुआ, बुद्धि ने बोला नहीं आपको ये नहीं करना है, बट मैंने कहा नहीं मुझे तो करना है, तो वो सीधा मन और संस्कार, बुद्धि का रोल बीच में से खत्म हो जाता है। वो इंडिकेट करना बंद कर देती है कि ये बात तो सुनते नहीं है, इसीलिए बोलते हुए हैं हम ये क्या कर रहे हैं, इनकी क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इनको अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही, ये कितना गलत कर रहे हैं। वो अंदर की आवाज है हमारी इंटेलेक्ट, जिसे हम दबा देते हैं। 2-3 बार भी जब हमने गलत करना स्टार्ट कर दिया, अपनी बुद्धि को इग्नोर करके, अपने इंटेलेक्ट की बात को ना सुन के हमने गलत कर्म करना स्टार्ट कर दिया, तो वही हमारा नेचर बन जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं इनका नेचर ही ऐसा है, ये कुछ नहीं सोचते समझते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। वो इसीलिए होता है कि जब हम अपने मन को बहुत ज्यादा हावी कर लेते हैं अपने ऊपर, और बुद्धि जिसका क्लियर कट कनेक्शन एक स्ट्रॉन्ग वे में उस हायर अथॉरिटी के साथ है, हमें इंट्यूशंस नहीं आती हैं, हमें विजडम फील नहीं होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, क्योंकि ये मन अपने अकॉर्डिंग ही हमें करवाएगा। तो उस मन को कंट्रोल करने की पावर हमारे पास नहीं रहती है जब हम अपनी इंटेलेक्ट को इग्नोर करते हैं। उस इंटेलेक्ट को, उस विजडम को, अपने आप को एम्पावर करने के लिए उस हायर अथॉरिटी, उस सुप्रीम पावर का साथ हमें जरूर चाहिए। तो बुद्धि का कनेक्शन उस परमात्मा के साथ जब हम कट कर लेते हैं, तो आज हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ कि मन हमें किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है। हम अपने मन के अधीन होकर अपने हर सेक्शन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लाइक शरीर हमारा अगर हेल्दी नहीं है, हम खाने के पीछे कि नहीं हमारा तो मन कर रहा है हम खाएंगे, क्योंकि वो इंटेलेक्ट हमें उस तरीके से इंडिकेट कर ही नहीं पा रही है। तो अपनी इस पावर को सेव करना है। जब हम अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस में रखेंगे, अपनी आत्मा के गुण और शक्तियों को, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगी, उसको एम्पावर करेंगे, तो ये मन हमारा कहना मानेगा। इसे अपना फ्रेंड बनाना है, इसे अपना मित्र बनाना है, इसे रिजिड वे में उस तरीके से अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं करना है। एक परफेक्ट अलाइनमेंट करनी है इस सोल की इस बॉडी के साथ। तो जब भी कभी हमारे मन में बुरे विचार आए, तो मन में हमेशा बोलें अपने आप को, मैं आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कार की मालिक हूं। क्योंकि अगर बार बार हम मन का कहना मान रहे हैं, बुद्धि को इग्नोर कर रहे हैं, तो वो कनेक्शन टूट जाता है। इसीलिए ये वर्ड्स बोले जाते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इनकी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कि जब परमात्मा के साथ कनेक्शन टूट जाता है तो गलत दिशा की तरफ हम चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो अपनी विजडम को, अपने इंट्यूशन पावर को हमेशा एम्पावर करने के लिए उस परमात्मा का साथ हमें जरूर चाहिए, और वो परम आत्मा हमारी आत्मा को ही डायरेक्ट करेगा। और आत्मा में वो गुण, वो शक्तियां, वो अच्छी सोच भरकर हम इस शरीर के द्वारा कर्म करते हैं अपने इस 3D वर्ल्ड में। तो उसके लिए धीरे धीरे इस तरफ कदम बढ़ाएं, अपना इस शरीर को अलाइन रखें अपनी सोल के साथ। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करूंगी मैं आप लोगों के साथ कि कैसे आत्मा के गुण हमारे इस बॉडी के चक्रास के साथ कनेक्ट करके हम अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं। तो जरूर बने रहें मेरे साथ, और नेक्स्ट हम इन गुणों और शक्तियों को डिस्कस करेंगे। ओम शांति।